बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। की क्लास प्रारंभ हो रही है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इस ग्रंथ को लिखा है। 50 श्लोक संस्कृत के अनुष्टुप छंद में है और एक श्लोक बसंतर का छंद में। टोटल 51 श्लोक की यहाँ पर एक ग्रंथ है। पहला ग्रंथ का पहला मंगलाचरण के रूप में पहला श्लोक यहाँ पर किया, जिसमें आचार्य भगवान ने बताया है यस यस स्वयं स्वभावाति प्रभावी कृष्ण करुणा तस्मै संज्ञानुपाय नमोस्तु परमात्मने। इस श्लोक को कहकर आचार्य भगवान ने किसी भगवान का नाम यहाँ पर नहीं लिया। यहाँ पर बताया जा रहा है यस अर्थात जिसको कृष्ण करुणा अर्थात समस्त कर्मों का अभावी मतलब अभाव हो जाने पर स्वयं मतलब अपने आप स्वभाव आपती, स्वभाव मतलब स्वभाव की आपकी मतलब प्राप्ति हो गई है। ये पहली लाइन का अर्थ पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ दूसरी लाइन प्रारंभ हो रही है तस्मै। तस्मै मतलब उस, यस मतलब जिस हो गया था। अब यहाँ पर उस, तस्मै मतलब उस संज्ञान रूपाय, संज्ञान रूपाय, रूपा मतलब स्वरूप, संज्ञान मतलब अनंत ज्ञान, उस अनंत ज्ञान स्वरूप, स ज्ञान अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने मतलब परमात्मा को जिन्होंने अनंत ज्ञान की प्राप्ति की है, ऐसे अनंत ज्ञान सहित उन परमात्मा को नमोस्तु, वो का विसर्ग हो गया नमः अस्तु, नमः अस्तु मतलब नमस्कार करता हूँ। ठीक है, कौन से भगवान को नमस्कार किया? जिन्होंने अनंत ज्ञान आदि गुणों को प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया है? कर्मों को क्षय करके। कौन से कर्मों को क्षय किया? समस्त कर्मों को, समस्त कर्मों को क्षय किया है जिन्होंने, जिन्होंने समस्त कर्मों का क्षय करके अभाव हो जाने पर स्वभाव से अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली है। और कर्मों का क्षय करके स्वभाव की प्राप्ति होती है। 4 घातीय कर्म और 4 अघातीय कर्म। तो ऐसे समस्त कर्मों को क्षय करके स्वभाव की प्राप्ति कर ली है। उन अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर किसी भगवान का नाम नहीं आया है। यहाँ पर तो जिन्होंने कर्मों का क्षय कर दिया वो हमारे आराध्य, उनको हम नमस्कार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे वो सुदर्शन सेठ हो, चाहे वो भरत हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे वो श्रीपाल हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे राम हो, जिन्होंने कर्मों का क्षय कर दिया वो भगवान हो। बस हम उस अवस्था को नमस्कार करते हैं। वस्त्रधारी परिवार को नमस्कार हमारे तीर्थंकर को भी नहीं किया, तीर्थंकर को भी नहीं किया, तो अन्य को तो छोड़ो, तीर्थंकर को भी जब तक वस्त्रधारी थे तब तक उन्होंने नमस्कार नहीं किया। उन्होंने कर्मों का क्षय किया तो वो हमारे आराध्य पूजनीय बन गए, हमने उनको नमस्कार किया। तो जिन्हें संपूर्ण कर्मों के अभाव होने पर स्वयं स्वभाव की प्रकटता हुई है, क्योंकि स्वभाव की प्राप्ति दूसरे के सहारे से नहीं होती है। स्वयं की आत्मा का सहारा लेना उसके लिए अनिवार्य होता है। जैन दर्शन का ये अकाट्य सिद्धांत है कि सिद्धि उपादान से होती है, पर पदार्थ निमित्त मात्र बनते हैं और वे निमित्त ही बन सकते हैं, किंतु कार्य रूपता को प्राप्त नहीं हो सकते। अतः कार्य के विषय में प्रत्येक द्रव्य का उपादान स्वतंत्र है, प्राणी की निज आत्मा ही उसका उपादान कहलाता है, ऐसा बताया। एक सरल दृष्टांत से समझे। जैसे गुरु पढ़ाते और विद्यार्थी पढ़ते हैं। एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में कोई प्रथम श्रेणी में आता है, कोई द्वितीय में आता है और कोई तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। कुछ विद्यार्थी असफल भी हो जाते हैं। असफल विद्यार्थी पश्चाताप अश्रुपात करते हुए मानसिक दुखी होते हैं, चेहरा भी नहीं दिखाते, पर कदाचित उनसे कोई पूछ ले कि आपका परीक्षा फल कैसा रहा, तो भी बहाना बनाकर असत्य भाषण बोलने की कोशिश करते हैं कि अस्वस्थ रहने से परीक्षा फल ठीक नहीं हुआ। ऐसे बहानेबाज विद्यार्थी भावी असफलता की नींव स्थापित कर लेते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि विद्या अध्ययन के काल में शिक्षण सूत्रों के समय आप कहाँ थे?
आपका ध्यान कहाँ था? चित्त की एकाग्रता और परीक्षा की चिंता कहाँ गई थी? निमित्त सदैव पर पदार्थ में और पराधीन वस्तु में होता है, जबकि उपादान सर्वथा स्व वस्तु में और स्वाधीन होता है। ज्ञान हमारे पास है, ज्ञान टीचर नहीं दे सकता, ज्ञान किताब नहीं दे सकती है, वो तो हमें स्वयं उजागर करना है। ज्ञान तो हमारे पास ही है, कहीं बाहर से नहीं आता है। तो हम दूसरे पर दोष देने लगते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया। अरे पढ़ाया तो उन्होंने सबके लिए एक सा था, तुमने पढ़ा अच्छे से नहीं है। वो स्वयं की योग्यता है ना हमारी। स्वभाव हमारे पास है, स्वभाव हमारे पास है, कर्मों से ढका हुआ है, बस कर्मों को हटाना है, स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य हमारे पास, कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे पास ही है। तो इनको प्राप्त करना है, बस प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो उदाहरण आया था ना, एक सिंह का बच्चा भूल से बकरी बकरों के झुंड में शामिल हो गया। स्वयं को क्या समझने लगा? बकरा समझने लगा। ठीक है, स्वयं को बकरा समझकर बकरों के समान व्यवहार भी करने लगा। एक अनुभवी वृद्ध सिंह ने उसे देखा और जागृत करने के लिए उसने क्या किया? दहाड़ मार दी, सिंहनाद किया। सिंह की गर्जना सुनकर झुंड के सारे बकरे डरकर भाग गए, लेकिन सिंह का बच्चा वही निर्भयता से खड़ा रहा। उसे सिंह से डर नहीं लगा, क्योंकि डरते वे ही हैं जो कमजोर होते हैं। शक्ति संपन्न भला क्यों किसी से डरे, अर्थात वो तो निडर है। तो स्वभाव की प्राप्ति आपके पास ही है, कहीं बाहर से आपको नहीं लाना है। तो मंगलाचरण में यहाँ पर ऐसे भगवान को नमस्कार किया गया है जिन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली है। ठीक है, किताब बंद करके एक बार श्लोक बोलने का, मंगलाचरण बोलने का कोशिश करें। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। एक साथ बोले, यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। परमात्मा शब्द का अर्थ क्या है? जो परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है। ठीक है, अच्छा एक शब्द और बताया था हमने आपको, एक शब्द अभी बताया उच्चारण करते हुए, कृष्ण कर्मणा। कृष्ण कर्मणा का अर्थ क्या है? समस्त कर्मों को। ठीक है, समस्त कर्मों का। अभी 6 में एक्स्ट्रा मत जोड़ो। कृष्ण कर्मणा मतलब समस्त कर्मों को, और स्वभावाप्ति मतलब स्वभाव की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और नमोस्तु मतलब नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छे। तो आज क्या बन गया? जिसको समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। अब यहाँ पर मंगलाचरण अपना पूरा किया। अब दूसरा श्लोक प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। शिष्य जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करता है, हे भगवान, आपने उपादान की चर्चा की। उपादान स्वयं जागृत होता है। मंगलाचरण में कहा जिसका स्वभाव प्राप्त हो गया, उपादान। तो आपने उपादान की चर्चा की। वह उपादान क्या है जिससे आत्म स्वभाव की प्राप्ति होती है? उपादान क्या है? तो उसका जवाब आचार्य भगवान दूसरे श्लोक में दे रहे हैं। योग्यो पादान योगीन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनो प्यार मता मता। 2 बार मता मता। ठीक है, योग्योपादान योगेन योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि
बात्मनोऽप्यात्मता मता, बात्मनोऽप्यात्मता मता। बोलिए सब। योग्योपादान हाँ बताइए कहाँ अटक रहे हैं? लास्ट वाला तो और सरल है, तीसरे वाले से और सरल है। बात, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एक और थोड़ा कष्ट लाएं तो ठीक है, एक एक पेंसिल लाएं, जिससे आप जब श्लोक पढ़ते हैं तो जहाँ जहाँ आपको लगाना है वहाँ पर आप निशान लगा लें, इससे आपको पढ़ना आराम से आ जाए और आप कभी नहीं भूलेंगे। जब आपको कंफर्म याद हो जाए तो उसके बाद फिर पेंसिल से मिटा दें निशान रबड़ से, ठीक है ना। तो ये तो बहुत सरल है। बात, बोलिए बात, मनो, प्याद, बोल तक तो रहे नहीं आप। बात, मनो, प्याद, मता, मता, बस 5 स्टेप। बात, मनो, प्याद, मता, मता। बात, मनो, प्याद, मता, मता। ठीक है, फिर से बोलिए। योग्योपादानि योगेन दृष्टा सुरता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, बात्मनोऽप्यात्मता मता। सुनाइए एक साथ। योग्योपादान पढ़िए बच्चों जी। योग्योपादान योगेन दृश्यता स्वर्णता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। उच्चारण आपका शुद्ध होगा तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। योग्योपादान योगेन दृश्यता स्वर्णता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, बात्मनोऽप्यात्मता मता। चलिए संधि विच्छेद करते हैं, हाथ लगाइए। योग्य, ठीक है, ओ का उ बनेगा तो उपादान बन जाएगा। योग्य उपादान, फिर योगीन दृश्यता स्वर्णता मता, ठीक है, फिर द्रव्यादि स्वादि, फिर संपत्ता से मात्रा बनेगी, इसे आत्मना निकलेगा तो वह और अ मिलके ई की मात्रा हो जाएगी, संपत्ति बन जाएगी। संपत्ति आत्मना अपि, ठीक है, और फिर निकलेगा आत्मता। ये आत्मता लिखा ना, उससे आत्मता बनेगा, आत्मता और लास्ट में है मता। ऐसा जाना। अब इसका अर्थ देखिए। योग्य, योग मतलब योग्य, ठीक है, किताब बंद। योग मतलब योग्य, योग मतलब योग्य। उपादान, उपादान मतलब उपादान के, योग्य उपादान के। योगी ने, योग मतलब मिलना, मिलने से, योग उपादान के मिलने से दृश्यता, जैसे स्वर्ण पाषाण को, दृश्यता मतलब स्वर्ण पाषाण को, स्वर्णता मता, स्वर्णता मतलब स्वर्णपना प्रकट हो जाता है, उसी तरह द्रव्यादि स्वादि, द्रव्यादि मतलब सुद्रव्यादि, आदि लगाना तो आदि सब है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब में सु शब्द जुड़ जाएगा। सुद्रव, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव आदि। संपत्ति, संपत्ति निकालेंगे। संपत्ति मतलब कारण रूप सामग्री के मिल जाने से, ऐसी कारण रूप सामग्री के मिल जाने से आत्मना अपि, आत्मना मतलब आत्मा भी, कौन सी आत्मा? यहाँ संसारी आत्मा की बात चल रही है। आत्मा तो मुक्त भी है, तो संसारी आत्मा को भी आत्मता, आत्मा मतलब स्वरूप की प्राप्ति, शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना मता मतलब माना गया है। ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? एक सोने की खदान है, तो सोने की खदान में हाथ डालो और सोना मिल जाएगा क्या? खदान
बात सोने की है, आटा लिखा ना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। फिर वो सोना कैसे मिलता है? वो पाषाण के अंदर होता है। पाषाण के अंदर कण कण होते हैं, कण कण सोने की। उस पाषाण को लाया जाता है पहले, उसके बाद उसको योग्य उपादान मिलता है। तो योग्य निमित्त उपादान मिलते जब एक नॉर्मल किसी व्यक्ति के हाथ में वो पाषाण लग जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन योग्य व्यक्ति के हाथ में लग जाए, अब उसको क्या करेगा? उसको तोड़ के तपाएगा अग्नि में, पत्थर को तपाएगा, एक ताव में तपाएगा पहले, फिर उसमें से जो गंदा मटेरियल निकलेगा उसको फेंक देगा, फिर दूसरे ताव में तपाएगा, फिर गंदा मटेरियल निकलेगा वो फेंक देगा, फिर तीसरे में निकालेगा, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12 ऐसे लगातार 16 ताव में उसको तपाता रहेगा। तो जो इतना पाषाण था ना, वो गढ़ते इतना सा बचा, इतना सा वो कण कण मिलके ना जुड़ता चला गया, अब वो सोना बन गया। तो योग्य उपादान के मिलने से स्वर्ण पाषाण, सोने का पाषाण, तो स्वर्ण पाषाण को स्वर्णपना प्रकट हो जाता है। भले इतना निकला, स्वर्णपना प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार सुद्रव, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव के मिलने से, कारण रूप सामग्री जो है ये सब मिलने से संसारी आत्मा को भी शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना माना जाता है। अब आपको पंचमकाल मोक्ष हो जाए, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाए, सुकाल नहीं है, सुकाल नहीं है। आपके चतुर्काल में तो था, तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ? उस समय सुभाव नहीं थे, ठीक है ना। सुद्रव तो था, सुक्षेत्र भी था, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, ये सुक्षेत्र है, क्षेत्र भी था, द्रव भी था, बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली थी, काल भी था, चतुर्काल था, भाव नहीं हुए दीक्षा लेने के, नहीं हुए सो रह गए। अब आ गए पंचम काल, तो पंचम काल में सोच तो रहे दीक्षा ले ले, भाव तो बना रहे कि दीक्षा ले ले, योग्यता नहीं है, शरीर में कोई कमी आ गई है, शरीर में कोई कमी आ गई, कोई उंगली छिन्न भिन्न हो गई, या एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, योग्यता नहीं। सर्वांग सुंदर चाहिए, सभी अंगों का होना चाहिए दीक्षा लेने के लिए, सब होना चाहिए। तो शूद्र, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव सब मिलना चाहिए, तब जाके मुक्ति होगी, तब संसारी आत्मा शुद्ध आत्मा में परिवर्तित हो सकती। जैसे पाषाण, स्वर्ण पाषाण, स्वर्ण परिको प्रकट तब हुआ जब उसे योग उपादान मिला, तब समझे। तो वैसे ही आपको योग उपादान जब मिलेगा, आप भी आत्मा परमात्मा बना लोगे अपनी आत्मा को। तो आत्मा परमात्मा बनाने के लिए योग्यता चाहिए होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाव तो बहुत होते हैं कि मैं भी दीक्षा लूं, मैं भी कल्याण करूं, लेकिन क्या करें, ऐसा काल है जब मोक्ष होती नहीं है। काल ऐसा पंचम काल में जन्म लिया, मोक्ष होती नहीं है। भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र भी है, मनुष्य पर्याय भी मिल गई है, जैन कुल भी मिल गया है, ठीक है, अच्छे भाव भी हैं, लेकिन काल नहीं है। बच्चों को होना जरूरी है। जैसे 5 संभाग होते ना, काल, स्वभाव, नियति, भाग्य, पुरुषार्थ, तभी काल की स्थिति देखी जाती है। सब कुछ मिलने पर किसी के अभाव के कारण काल की सिद्धि नहीं होती है। जैसे एक उदाहरण आता है, एक व्यक्ति को म्यूजिक का आनंद लेना है, म्यूजिक सुनना चाहता है, तो सबसे पहले सामग्री एकत्रित होगी। व्यक्ति अकेला है, अब उसे क्या चाहिए? व्यक्ति है, और उसे क्या चाहिए? रेडियो। उसने रेडियो की व्यवस्था की, रेडियो आ गया। अब रेडियो में सेल नहीं है, बिजली कनेक्शन भी नहीं है, अब क्या चाहिए? या तो बिजली कनेक्शन हो या सेल हो, तब तो रेडियो चले। चलो सेल मिल गया, सेल मिल गया, रेडियो हो गया, व्यक्ति भी हो गया, 3 लोग हो गए, 3 व्यक्ति हो गए, 3 चीजें हो गई।
तो उसके बाद अब वो चलाना है, वर 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 आवाज आ रही है, कुछ बज ही नहीं रहा, उसके लिए क्या चाहिए? सिग्नल चाहिए। जब तक सिग्नल नहीं हो तब तक एफएम कैसे चलेगा? एफएम चलाने के लिए सिग्नल तो देखना है, सिग्नल मिला, अब सिग्नल ढूंढ लिया उसने, व्यक्ति मिल गया, रेडियो मिल गया, बैटरी मिल गई और सिग्नल मिल गया। ठीक है, अब क्या चाहिए? म्यूजिक का आनंद ले लिया, चलो बताता हूँ, 24 घंटे चल रहा है, अब क्या चाहिए? वो आनंद ले सकता है, आनंद ले सकता है वो? नहीं, क्या कमी रह गई? उसकी सुनने की शक्ति चाहिए, बहरा होगा तो क्या सुनेगा? कान से सुनाएंगे तब बहरा है तो वो कैसे म्यूजिक का आनंद लेगा? उसे श्रवण शक्ति चाहिए, श्रवण शक्ति होगी आनंद लेगा। अब 5 चीजें मिल गई, व्यक्ति, रेडियो, बैटरी, सिग्नल और श्रवण शक्ति, ये 5 चीजें मिल गई, अब म्यूजिक का आनंद ले रहा है। वैसे भैया द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव सब चाहिए। जब सब मिल जाएंगे तो आपकी भी कार्य की सिद्धि हो जाएगी, ठीक ना? तभी कार्य की सिद्धि हो पाएगी, वरना कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो योग उपादान के मिलने से जैसे स्वर्ण पाषाण को स्वर्ण बना प्रकट हो जाता है, उसी तरह सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव आदि कारण रूप सामग्री के मिल जाने पर हमारी संसारी आत्मा को भी शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना माना जाता है। और व्याख्या जानोगे? और व्याख्या जानोगे? एक और श्लोक ले अर्थ बिल्कुल सिंपल उदाहरण के तौर पर समझ लो, इसमें बार बार समझने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कोई भी उदाहरण लगा लो, इन्होंने स्वर्ण का उदाहरण दिया कि स्वर्ण को योग्यता मिल गई, तो आप पत्थर का उदाहरण ले लो। आप तो नॉर्मली पत्थर, अब पत्थर है, एक खदान में पड़ा हुआ है, सब लोग कुचल के पैरों से गुजरते हुए जा रहे हैं, वहीं पर लघु सुख कर रहे हैं, ऊपर सोच कर रहे हैं और निकलते जा रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है लोगों का, उसका कोई निमित्त उपादान नहीं मिल पा रहा उसे। लेकिन एक शिल्पीकार जब वहां से निकला, अरे कितना सुंदर पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है, उस पत्थर में मानो उसे पत्थर नहीं दिखे, उस पत्थर में उसे मूर्ति दिख गई, बोलिए इसमें तो बहुत अच्छी मूर्ति बनेगी। बस उसने उसको उठवाया, घर पे आके ले आया, निमित्त उपादान मिल गया ना, योग उपादान मिल गया। अब क्या होगा? छेनी मार मार के थोड़ा मार के और उसमें से वो अशुद्धि को निकालता जाएगा और धीरे धीरे वो पाषाण प्रतिमा का रूप ले लेगा। तो जैसे योग उपादान मिलने पर वो पाषाण मूर्ति बने को प्रकट हो गया, वैसे ही जब योग उपादान मिलते हैं, योग निमित्त मिलते हैं, तो हमारी अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध आत्मा बन जाती है। एक दूध है, अब गाय का दूध निकल गया, दूध है, अब दूध तो दूध ही है, अब दूध को पी लिया तो मलमूत्र बन गया, ठीक है। और यदि आपने दूध को गर्म कर लिया, गर्म करके उसको ठंडा कर दिया और उसको जमा दिया तो दही बन गया, दही को मध दिया, छाछ बन गई, ठीक है। मक्खन निकल गया तो आपने उसको तपाया, घी बन गया, घी की पर्याय बन गई, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो दूध भी घी अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जैसे हमारी आत्मा भी परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर सकती है। बस उपादान योग्यता होना चाहिए, होती तो है, उजागर नहीं कर पा रहे, प्रकट नहीं कर पा रहे, है तो पर प्रकट नहीं कर पा रहे, प्रकट कर ले। एक और श्लोक लेते हैं। व्रतों की सार्थकता, व्रतों की सार्थकता क्या है? अब यहाँ पर पुनः शिष्य प्रश्न करता है, शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि वे द्रव्यादि क्या है जो आपने दूसरे श्लोक में बताया कि सुद्रव्यादि मिल जाने पर, तो वो द्रव्यादि क्या है जिनकी प्राप्ति होने पर आत्मा परमात्मा स्वभाव को प्राप्त करता है। इसका समाधान करते हुए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अगला श्लोक कहते हैं, वरम
वृत्तैः पदम दैवम न वृत्तैर् बत नारकम छाया तपस थयोर रा योग के साथ आएगा भेदा प्रतिपाल यतोर यतोर महान। ठीक। वरम वृत्तै पदम दैवम वरम वृत्तै पदम दैवम नावृत्तैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदा छाया तपस्थयोर्भेदा प्रतिपाल्यतोर्महान् प्रतिपाल्यतोर्महान्। वरं वृत्तै पदं देवं नावृतैर्वत नारकं छाया तपस्थयोर्भेदा प्रतिपाल्यतोर्महान्। बोलिए सब। वरं वृत्तै पदं देवं नावृतै फिर से बोलिए बात। वरं वृत्तै पदं देवं एक सुधार करिएगा। देवम शब्द पढ़ रहे हैं आप, देवम नहीं है, दैवम, दै की मात्रा है। देव और दै दोनों में अंतर है। ये है दैवम और यहाँ पर है तैर, ना वृत्तैर, ना वृत्तैर, तैर है ना तैर, ना वृत्तैर वत नारकम। ठीक है, फिर से सुनिए। वरं वृत्तै पदं दैवं नावृत्तैर्वत नारकं छाया तपस्तयोर्भेदा प्रतिपाल्यतोर्महान्। हाँ, पीछे आप पढ़िए। परम प्रत्यय परम देवम नामतेर पतन नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपाल्यतोर्महान्। पढ़िए आंटी। परम प्रत्यय पदम देवम नामतेर पतन नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपाल्यतोर्महान्। पढ़िए। बहुत अच्छा, अच्छे सम्मान दे रही थी, क्यों नहीं ध्यान दिया? पढ़ना तो खड़े होकर चाहिए, वो तो ये पेड़ के पास कुर्सी पे उठने का नाम ही ले रही। परम वृत्तै पदं देवं नावृत्तै व्रत नारकं छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपाल्यतोर्महान्। हाँ, थोड़ी गलती है, उसको थोड़ा सा सुधार करें। यहाँ पर व्रत शब्द नहीं है, वत शब्द है। व्रत और वत में बहुत अंतर हो जाता है। ताकि ऊपर आगे बढ़े। अगर बाकी नीचे उतारा तो पढ़ते व्रत, ताकि बाकी ऊपर रेत है तो पहले वाले अक्षर में जोड़ा जाता है, तो उसके आएगा तैर, नाम तैर वर्त नारकम। चलिए, और किसी को पूछना आ जाएगा? अर्थ देखिए, वृत्तै, वृत्तै मतलब व्रतों के द्वारा, व्रतों के द्वारा, किताब बंद करो। व्रतों मतलब व्रतों के द्वारा, ठीक है। पहले हिंदी समझ ले इसका। हिंदी में से बताया गया है कि व्रतों के द्वारा देव पद पाना अच्छा है। व्रतों के द्वारा
देव पद पाना अच्छा है। अमृतों के द्वारा नरक में उत्पन्न होना हाय अच्छा नहीं है। समझ गए? इस श्लोक का अर्थ है केवल इतना सा अर्थ है, व्रतों के द्वारा देव पद पाना अच्छा है, किंतु अव्रतों के द्वारा नरक में उत्पन्न होना हाय अच्छा नहीं है। क्योंकि एक पहली लेन का सिद्धांत देते हैं उन्होंने, पहली लेन सिद्धांत में और दूसरी लेन उदाहरण में। उदाहरण में क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे क्या बोल रहे हैं? क्योंकि छाया आतपस्थयोर भेदा, छाया और धूप में स्थित भेद के समान। एक व्यक्ति छाया में खड़ा है, एक व्यक्ति धूप में खड़ा है, दोनों के पालन में महान अंतर है। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में एक छाया में खड़ा है और एक धूप में खड़ा है, एक पेड़ के नीचे खड़ा है और एक धूप में खड़ा है, दोनों में महान अंतर होता है। वैसे ही स्वर्ग और नरक दोनों में महान अंतर होता है। इसलिए हमें व्रतों को धारण करना चाहिए और व्रतों को धारण करके ही हम सुद्रव, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव को प्राप्त कर पाएंगे और हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा शुद्ध बना सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। अर्थ लगा देखें, व्रतई, व्रतई मतलब व्रतों के द्वारा। दैवम पदम, दैवम मतलब देव पद, देव पद पाना। वरम, वरम मतलब अच्छा है। व्रतों के द्वारा देव पद पाना अच्छा है, किंतु अब यहाँ खेद उत्पन्न कर रहे हैं, किंतु अव्रतई नारकम, अव्रतई मतलब अव्रत के द्वारा, नारकई मतलब नरक में उत्पन्न होना। अब बत, बत शब्द है हाय, हा, बत शब्द है हा, खेद वाचक, जैसे वो कोई सुख दुख होता है लेकिन हाँ ये क्या हो गया, हाँ खेद वाचक शब्द है। वरम ना, वरम मतलब अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, अव्रतों के द्वारा नरक में उत्पन्न होना अच्छा नहीं है। ही मतलब क्योंकि छाया तपस थयोर वेदा, छाया में और धूप में, छाया और धूप में स्थित स्थयो वेदा मतलब स्थित वेद के समान, छाया और धूप में स्थित वेद के समान। प्रतिपालियो, प्रतिपालियतो महान, प्रतिपालित मतलब दोनों के पालन में, महान मतलब महान अंतर है, दोनों के पालन में महान अंतर कहा जाता है। देखिए अव्रत, अव्रत मतलब असंयम, अव्रत मतलब असंयम, तो असंयम अवस्था में मरण करके नरकों में जाना की अपेक्षा व्रत पालन करके स्वर्ग में जाना अच्छा श्रेष्ठ है। क्योंकि जैसे एक पथिक छाया में बैठकर अपने साथी की प्रतीक्षा करता है कि मेरा साथी पीछे आ रहा है, पेड़ के किनारे बैठ गया, पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया और इंतजार कर रहा है, और दूसरा उसी का साथी धूप में बैठकर कर रहा है इंतजार कि मेरा साथी आ रहा है। एक छाया में बैठ के कर रहा है और एक धूप में बैठ के कर रहा है। तो छाया में प्रतीक्षा करने वाला अपने साथी के आने तक सुख पूर्वक समय व्यतीत करता है, अच्छे से बैठे गर्मी के मौसम, और धूप में बैठकर प्रतीक्षा करने वाला दुख पूर्वक अपना समय व्यतीत करता है। वैसे ही स्वर्गस्थ जीव मोक्ष योग्य सुद्रव्य, सुक्षेत्र आदि सामग्री के मिलने तक सुख पूर्वक समय व्यतीत करता है, और नरक को प्राप्त जीव दुख भोगते हुए अपने समय को काटता है। इस प्रकार व्रत आदि शुभ उपयोग परंपरा से मोक्ष का हेतु बनते हैं। समय काटना है, कौन सा काल चल रहा है? मोक्ष कौन से काल में होगा? कहाँ निकालोगे समय? नरकों में कैसे होगा? धूप में खड़े होकर इंतजार करोगे कि छाया में? ये छाया में, छाया में खड़े हो ना, धूप में क्यों खड़े होंगे? तो वो छाया कैसे प्राप्त होगी? स्वर्गों की प्राप्ति कैसे होगी? व्रतों के द्वारा, और नरक अव्रतों के द्वारा। अव्रतों का पालन करेंगे तो नरक जाएंगे, और व्रतों का पालन करेंगे तो
स्वर्ग जाएंगे। जब इंतजार करने ही है, अभी तो पूरा पंचम काल बिताना है, पर छठम काल, फिर छठम काल, फिर पंचम काल, अभी तो 4 काल बीतने हैं। उसके बाद फिर आएगा चौथा काल, तब जाके मोक्ष का रास्ता खुलेगा, या फिर विदेश क्षेत्र चले जाओ। दूसरा ऑप्शन बस यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ पर चतुर्काल चल रहा है वहाँ बन जाओ। जरूरी नहीं है वहाँ पर चतुर्काल चल रहा तो तुम्हारा मोक्ष हो जाए कि तुम दीक्षा ले लो, नहीं, जरूरी तो नहीं है। अभी भी तो चतुर्काल था, अभी भी चतुर्काल था जब महावीर थे, तो जितने समय महावीर के समय जितने जीव थे सब मोक्ष चले गए क्या? नहीं, साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य भी मिल गया, तब भी मोक्ष नहीं जा पाया, अपनी शक्ति जागृत नहीं कर पाए। इस अपेक्षा से दोनों में बहुत अंतर बताया गया है। व्रत 2 प्रकार के बताए गए, अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत जो है वो श्रावकों के लिए है, और महाव्रत जो है वो मुनियों के लिए है। अणुव्रत मतलब एक देश व्रत कहलाते हैं, और महाव्रत मतलब सकल देश व्रत कहलाते हैं। आदमी की इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है, इच्छाओं के समुद्र में ऐसा डूबा पड़ा है, ऐसा डूबा पड़ा है कि उसे तो बस कहता मिल जाए मुझे सब कुछ, बस आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमनुभवम् कस्य किम कियलायाति वृथा वो विषयेषिता। प्रत्येक प्राणी किसमें डूबा? आशा का गड्ढा इतना विशाल है। कहाँ डूबाया? कहाँ डूबाया? आशा का गड्ढा इतना विशाल गहरा है कि उसमें समस्त विश्व की समस्त डाली जाए, संपदा पूरी संपदा डाली जाए तो वह अणु के समान होगी। बोलो किस किस की इच्छा पूरी होगी? किसी की इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए उन आशाओं इच्छाओं तमन्नाओं को छोड़कर, अव्रतों को छोड़कर व्रतों में लग जाएं। व्रतों में लग जाएंगे तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा। परम व्रत पदम देवम, व्रतों के साथ एक पद पाना श्रेष्ठ है। किंतु प्रमादी जन कहते हैं कि मैं अगले वर्ष व्रत धारण करूंगा। कब? अगले वर्ष धारण करूंगा। मैं 2 वर्ष बाद व्रत धारण करूंगा। अरे सोचिए, क्या आपको पता है 2 वर्ष बाद आपका वैराग्य और स्वास्थ्य आज की तरह अनुकूल होगा? नहीं ना। आज आपका स्वास्थ्य अनुकूल है, वैराग्य आपका दृढ़ मजबूत है। यदि कोई बीमारी या कोई विघ्नकारक समस्या जन्म ले लेगी तो क्या करोगे? अतः सुबह शीघ्रम, इस पंक्ति को अपनाना चाहिए। व्रत धारण में प्रमाद ना करें, जल्दी से जल्दी व्रतों को धारण कर लें। ये तो आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जो ज्यादा समय तक ब्रह्मचारी अवस्था में रह जाता है ना, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसी में रच बच जाता है। इस कारण से ठीक है। चलिए 3 श्लोकों पर, कल 4था श्लोक पर कल देखेंगे। अब हमारे स्वाध्याय नमो वरिदार, नमो श्रीधार, नमो आर्यार, नमो चरण, नमो